बाउंटी हंटर मतलब जो पैसों के लिए उन लोगों को मारते हैं जिनके ऊपर सरकार ने इनाम रखा होता है। वो 4 लोगों की फोटो लिए एक शराब खाने में उनके बारे में पता करने जाता है, लेकिन वो उसे बताने से मना कर देता है, जिसका परिणाम कुछ खास अच्छा नहीं होता और वो बाउंटी हंटर उसे मौत के घाट उतार देता है। तब पता चलता है कि वो आदमी भी उन्हीं चारों में से एक था। इसी दौरान एक बड़ी खास बात पता चलती है कि ये कलाकार तो आंखों से अंधा है, मतलब इसे कुछ दिखाई नहीं देता। आगे कहानी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसीलिए फटाफट अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। जैसे ही वो एक आदमी को मारता है, बाकी खुद ही हमला करने आ जाते हैं, जिन्हें वो अपनी बेहतरीन कला के दम से निपटा देता है और बड़े ही नजाकत के साथ सभी का खात्मा कर देता है। तो ये बाउंटी हंटर थोड़ा पीने का शौकीन था। पहले ये शायद लेफ्टिनेंट हुआ करता था, जिसका नाम है ब्लाइंड जैंग। फिर एक बड़ी ही खूबसूरत किरदार हमारे सामने आती है, जिसका नाम है जैंग, जो कि कुछ बदमाश बच्चों से भाग रही थी और वो हरामी के बच्चे उस बेचारी बच्ची को परेशान करने में लगे थे। तभी लेफ्टिनेंट वहां आकर उसकी मदद कर देता है, सबको वहां से भाग जाने को कहता है, लेकिन जाने से पहले बच्ची उसे फल खाने के लिए देती है, क्योंकि लेफ्टिनेंट ने उसकी मदद जो की थी। लेकिन लेफ्टिनेंट थोड़ा खड़ूस किस्म का आदमी था, जो बिना कुछ बोले चुपचाप चला जाता है। उसी रात को जैंग एक घर में खाने के लिए रोटी चुराने घुसती है। उस घर के लोग पहले से ही किसी ली नाम के आदमी से डर के शहर छोड़कर भागने वाले थे। उसी परिवार की एक लड़की ने जब जैंग को देखा तो डांटने की बजाय वो उसे और भी रोटियां दे देती है, लेकिन तभी वहाँ पे ली अपने कुछ आदमियों के साथ आ जाता है और वो इनका प्लान समझ जाता है और यही पता चलता है कि इस परिवार की लड़की को ली उठाकर ले गया है। लेकिन इनके आवाज उठाने की वजह से ली एक एक करके सबको खत्म कर देता है और आखिर में उस बड़ी लड़की ने जब ली को मारने की नाकाम कोशिश की तो ली ने बड़ी ही बुरी तरह से उस लड़की को भी मार दिया। और ये सब कृत्य मतलब सारी दुर्घटना जैंग डरी सहमी खुद का मुंह दबाए देख रही थी, लेकिन ली को उसकी भी भनक पड़ जाती है। वो देखने जाता है, मगर जैंग बड़ी ही चालाकी से उसे चकमा देकर भाग जाती है। उसे ढूंढने सब उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उनकी टक्कर लेफ्टिनेंट से हो जाती है। वो छोटी बच्ची जैंग भी लेफ्टिनेंट के घर में ही छुपी हुई थी और लेफ्टिनेंट को इस बात का एहसास हो जाता है, लेकिन वो उस बच्ची को बचा लेता है। और तभी ली के आदमियों को जैंग का छोटा भाई मिल जाता है, जो बेचारा बोल तक नहीं सकता था। जब वो उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं, वो सीटी बजाकर अपनी बहन को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सब साले उसे घोड़ों के पैरों तले नीचे कुचल देते हैं, जिससे उस छोटे भाई की जान चली जाती है। और ये सब जैंग देख रही होती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगली सुबह वो लेफ्टिनेंट के पास जाती है और ली और उसके आदमियों को मारने के लिए बोलती, कहती है कि तुम उन बुरे लोगों को मारते हो ना, वो भी तो बुरे हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं मारते। लेकिन लेफ्टिनेंट बड़ी रूडली उसे मना करके भगा देता है। अगले दिन लेफ्टिनेंट अपने अगले शिकार के लिए निकलता है, तो वहाँ उसका दोस्त उसे बताता है कि ली परिवार का पोस्टर छपवा दिया गया है उन्हें मारने के लिए, और खबर है कि किसी छोटी बच्ची ने ये सब किया है। अब ली के सैनिक उस बच्ची को ढूंढ रहे हैं और वो ये भी बताता है कि ली लोगों को मजे के लिए मारता है और बहुत सनकी किस्म का इंसान है। जिसके बाद लेफ्टिनेंट अपने शिकार का पोस्टर लेके अपने घर को लौट पड़ता है, जहाँ फिर से जैंग उसे ली का पोस्टर देते हुए कहती है कि अब तो उसे मार सकते हो ना, अब तो पोस्टर भी छपवा लिया। पर लेफ्टिनेंट अभी भी मना कर रहा था, पर जैंग उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, अपनी जिद पे अड़ जाती है। वो कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मेरा और कोई नहीं है यहाँ। लेकिन सब कुछ सुनने के बावजूद भी लेफ्टिनेंट उसे बड़े प्यार से अपने घर से उठाकर बाहर फेंक देता है। अगले दिन लेफ्टिनेंट अपने बाउंटी के लिए जा रहा होता है और अचानक से उसके घोड़ा गाड़ी का पहिया टूट गया और घोड़ा बिदक गया, मतलब डर गया, और परिणाम स्वरूप गाड़ी टूट जाती है और लेफ्टिनेंट अपने सामान के साथ पहाड़ से नीचे गिरने लगता है। फिर भी वो किसी तरह खुद को संभालता है। तभी वो महसूस करता है कि कुछ उसके पैर में भी फंसा है और वो और कोई नहीं, जैंग थी जो लटक रही होती। अब कुछ भी हो, लेफ्टिनेंट आदमी अच्छा था, वो जैंग को उठा लेता है और कुछ ही देर में चढ़कर ऊपर आ जाता है। अब लेफ्टिनेंट मैप पढ़ने के लिए जैंग की मदद लेता है और अपनी बाउंटी के लिए आगे बढ़ता है। दोनों लंबा सफर करते हैं। पैदल चलते चलते रात हो जाती है तो लेफ्टिनेंट पूछता है कि भूख लगी है, तो जैंग कहती है हाँ लगी है। इस पे लेफ्टिनेंट बोलता है कि सो जाओ, नहीं लगेगी। अगली सुबह दोनों उसी गांव पहुंच जाते हैं जहां लेफ्टिनेंट का शिकार था, और अगले ही पल दोनों उन्हीं शिकार की नाव पर बैठे थे। माहौल काफी शांत था, लेकिन जैंग ने नाव के नीचे लाश देख ली और लेफ्टिनेंट ने भी भांप लिया कि कुछ तो लोचा है। उधर जैंग चिल्लाकर बोल देती है कि हत्यारे है ये। तो लेफ्टिनेंट तुरंत पहले जैंग को बचाता है और फिर उन दोनों से भिड़ जाता है, और बड़ी देर की मशक्कत के बाद किसी तरह पहले मैडम को डिलीट करता है और फिर उसके बाद उसके हस्बैंड जी को भी क्लियर करता है।
और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बट लेफ्टिनेंट जैंग को भगाता रहता है, मेरा पीछा छोड़ दो। जैंग भी पूरी तरह से जिद पे अड़ गई थी कि मुझे अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारी मैप पढ़ने में मदद करूंगी। लेकिन फिर भी जब लेफ्टिनेंट उसको अपने साथ नहीं लेता तो वो कहती है कि तुम मेरी आंखें ले लो, फिर तुम मैप पढ़ पाओगे, कहो सौदा मंजूर है। लेकिन लेफ्टिनेंट वहाँ से चला जाता है और जैंग उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। लेफ्टिनेंट जब घर पहुंचता है तो देखता है कि जैंग उसके बेड के नीचे पड़ी है, लेकिन उसे किसी सांप ने काट लिया था। तो वो उसका इलाज करता है और वहीं छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद जब जैंग उठती है तो लेफ्टिनेंट पूछता है कि तुम वापस कैसे आई? तो वो बोलती है कि पैदल आई, तुम्ही ने तो मुझे नक्शा पढ़ना, आग जलाना और पेड़ों पे सोना सिखाया है, मैंने सब सीख लिया। और वो बोलती है कि मुझे मारना भी सिखा दो, मैं अपना बदला खुद ले लूंगी। फिर लेफ्टिनेंट उसके बाल काट के बोलता है कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो, बस तुम्हें बदले की बात नहीं करनी है। अगले दिन जब लेफ्टिनेंट फिर से अपने काम के लिए निकलने लगता है तो जैंग भी उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। इस पर लेफ्टिनेंट उसे पीछे करके कहता है कि कोई जरूरत नहीं। तो जैंग रूम की सफाई करने लग जाती है, वो सारा सामान व्यवस्थित कर रख देती। अब लेफ्टिनेंट कितना भी लड़ना जानता हो है तो अंधा ही ना, तो आते ही गिरने पड़ने लगता है क्योंकि चीजें अपनी जगह पर नहीं थी। उसके बाद जैंग फिर से बोलती है कि मुझे अपने साथ आने दो, लेकिन लेफ्टिनेंट मना कर देता है और अपने बाउंटी को मारने चला जाता है। लेकिन बाजार में टक्कर होने की वजह से वो शिकार खो देता है और उसी वक्त जैंग आके इशारे से उसे बता देती है कि वो शिकार कहाँ पर, जिससे लेफ्टिनेंट का काम हो जाता है। अब दोनों ही एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं। जैंग लेफ्टिनेंट की मदद करती उन लोगों को पकड़ने में जिनके ऊपर इनाम था। फाइनली दोनों का तालमेल बैठने लगा था और इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक रात लेफ्टिनेंट अपना पैसा जमा करने बैंक जा रहे होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट भांप लेता है कि कुछ चोर डाकू बैंक में पहले से ही घुस रखे हैं, तो वो जाने से मना कर देता है। लेकिन जैंग देखती है कि छोटा सा बच्चा भी उनमें फंसा हुआ था, तो वो उसे बचाने चली जाती है। अब ये देख के लेफ्टिनेंट को भी जाना पड़ता है। अब जैसे ही उन चोरों को इस पे संदेह होता है, लेफ्टिनेंट उनको क्लियर करने के प्रोसेस में लग जाता है। जैंग लेफ्टिनेंट को सबकी लोकेशन बता के उसकी मदद करती है कि कौन कहाँ से आ रहा है और कौन कहाँ पे खड़ा है, और लेफ्टिनेंट उन्हें मार देता था। लेकिन तभी ऊपर से एक और आदमी आ जाता है जिसकी एंट्री तो कमाल की थी, लेकिन फाइट उससे भी बेहतरीन। लेफ्टिनेंट ने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन वो साला हारने का नाम ही नहीं ले रहा। तो दोनों गुरु चेला वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। जैंग उसके लिए भोजन बनाती है, बताती है कि उसकी माँ भी उसके लिए यही बनाती थी जब वो बीमार हुआ करती। अगले दिन लेफ्टिनेंट के घाव पे दवाई लगाते हुए जैंग पूछती है कि तुम्हें इतनी चोटें कैसे आई? तब लेफ्टिनेंट बताता है कि अपने घर को बचाते हुए, मेरा घर चांगन में। तो जैंग बोलती है कि मेरा तो कोई घर ही नहीं, पर चांगन बहुत खूबसूरत जगह होगी। और वो कहती है चलो साथ में चलते हैं। उसी रात को लेफ्टिनेंट एक स्मगलर से मिलता है जिसे वो जैंग के लिए घर ढूंढने की बात कहता है, किसी शांत सी जगह। उधर जैंग उस आदमी का पता लेने गई थी जिसने लेफ्टिनेंट को मार के भगाया, और वहीं उसे ली का एक आदमी दिखाई दे जाता है और वो उसके पीछे लग जाती है और वो ली को भी वहीं देखती है और उसे वो पुराने हादसे याद आने लगते हैं। तभी ली भी उसे देख लेता है, उसे बुलाकर कुछ बातें करता है और उसी के सामने एक आदमी की हत्या भी कर देता है। और जैंग जब घर लौटती है तो लेफ्टिनेंट उसे बताता है कि तुम्हारे लिए मैंने एक काम ढूंढा है। लेकिन जैंग बोलती है मुझे मारना सिखाओ, मुझे बदला चाहिए। पर हमेशा की तरह लेफ्टिनेंट उसे जाने को कहता है, लेकिन जैंग जाना नहीं चाहती थी। तो लेफ्टिनेंट उसे जबरदस्ती गाड़ी पर छोड़कर आता है। इस पर जैंग बोलती है अगर मैं मर गई तो मेरा बदला लोगे? लेफ्टिनेंट बोलता है नहीं, इसे ले जाओ। इस पर जैंग वहां से भाग जाती है और सीधे उस आदमी के पास चली जाती है जिसने लेफ्टिनेंट को हराया था। लेकिन जैंग ने अपने पूरे शरीर पे बारूद बांध रखा था और माचिस जलाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो लोग जैंग को वहां से नीचे फेंकने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर लेफ्टिनेंट आ जाता है और इस बार वो सक्सेसफुली जैंग को वहां से बचा ले जाता है। इस पर जैंग उसे बताती है कि उसका भाई उसके कितना क्लोज था और इसीलिए वो उसका बदला लेना चाहती। तो अगले दिन से ही लेफ्टिनेंट उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। पहले वो प्रैक्टिस के लिए उसे पेंट ब्रश देता है जिससे कि बिना किसी को पता चले ही वो मारना सीख जाए। जब जैंग उसमें निपुण हो जाती है तो उसे ब्रश की जगह चाकू दे देता है। अगले दिन लेफ्टिनेंट जैंग को अपने घोड़े शिलोंग से मिलाने लेके जाता है। उससे देख के जैंग बहुत खुश हो जाती है। दोनों ही उसके साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। जब जैंग और लेफ्टिनेंट घर वापस जाने लगते हैं तो लेफ्टिनेंट बताता है कि उसे घर चांगन जाने का मन है, लेकिन जैंग कहती है कि उसका बदला पूरा होने के बाद दोनों साथ चलेंगे। लेकिन अगली सुबह ली के आदमी जैंग को पकड़ने लेफ्टिनेंट के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त लेफ्टिनेंट नहीं था और वो जैंग को डराने की कोशिश करते हैं। पर तभी फिर से एक बार बहुत सही टाइम पे लेफ्टिनेंट आ जाता है। उसके आते ही ली का आदमी उस पर अटैक कर देता है और दोनों ही कमाल के फाइटर थे। अब क्योंकि अपोनेंट भी दिमाग से लड़ रहा था तो लेफ्टिनेंट भी उसके ऊपर बारूद लगा देता है जिससे कि वो उसको आसानी से सूंघ कर मार सके। दोनों में ही काफी देर तक द्वंद्व युद्ध हुआ, मतलब हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ और अंततः
लेफ्टिनेंट ने उसे खत्म कर दिया। लेकिन जब वो उसके साथ आए बूढ़े को मारने लगा तो जैंग उसे मना कर देती है, ये बोलकर कि वो हमारा दुश्मन नहीं है। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि बदले में हमेशा कई बेगुनाहों की जान जाती है, लेकिन वो बूढ़े को छोड़ देता है। उसी रात लेफ्टिनेंट अपने घर चांगन जाने की तैयारी में लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस बूढ़े को उसने नहीं मारा वो जाके ली को बता देगा और अब हमारे ऊपर खतरा है। लेकिन जब उसका दोस्त पूछता है कि ये सब उस छोटी बच्ची के लिए है ना, तो लेफ्टिनेंट कहता है नहीं, मेरे लिए है। और फिर अगले दिन ही दोनों सफर पर निकल पड़ते हैं और काफी चलने के बाद पूरी टोली रात में विश्राम करने के लिए रुकती है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी जैंग बोलती है, मैं अपनी एकांत दे दूं? मुझे केवल एक ही चाहिए। फिर वो पूछती है कि दाई वाली लोगे या बाई वाली? लेफ्टिनेंट पूछता है कि क्या अंतर है दोनों, क्योंकि मेरी दाई आंख बड़ी है। और फिर लेफ्टिनेंट सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही लेफ्टिनेंट सुबह उठकर देखता है तो जैंग गायब। तो लेफ्टिनेंट उसे पागलों की तरह ढूंढने लगता है। तभी एक आदमी बताता है कि वो तो वापस उसी शहर गई, मैंने ही उसे घोड़ा ला के दिया था। ये सुनते देर न लगी और लेफ्टिनेंट तुरंत पूरी रफ्तार से वापस शहर के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि वो अकेले ही बदला लेने निकल पड़ी होगी। उधर लेफ्टिनेंट ने जिसको मारा था उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था और 300 लोगों के साथ में जैंग और लेफ्टिनेंट को मारने का प्रोग्राम भी तैयार किया जा रहा था। लेकिन उसी बीच जैंग भी वहां पर पहुंच जाती है और ली के कमरे में छिप जाती है। ली जैसे ही आता है जैंग उसे दिख जाती है, तो जैंग ने भी तुरंत उस पर धावा बोल दिया और उसके आदमी आके जैंग को पकड़ लेते हैं। तभी जैंग को जिस आदमी ने पकड़ रखा था, जैंग ने सबसे पहले उसे ही मार दिया। वो बात अलग है कि अगले ही पल उसे जोरदार लात खानी पड़ी, जिससे वो थोड़ा सा जख्मी हो गई। और ली भी उसे जहर खिलाकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा की तरह एकदम निडर होकर जैंग आंखों में आंखें डालकर बोलती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। इस पे गुस्सा होकर ली उसे जान से मारने की कोशिश करता है, और तभी लेफ्टिनेंट की एंट्री होती है। लेफ्टिनेंट बहुत गुस्से में था, लेकिन वो जैसे ही जैंग के पास आता है वो उसे धक्का देके भगाने लगती है। वो गुस्सा थी लेफ्टिनेंट से, क्योंकि वो अपने घर जा रहा था बिना उसका बदला लिए। लेफ्टिनेंट बोलता है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ। इस पर बच्ची भावुक हो जाती है और लेफ्टिनेंट को गले लगा लेती है और समय थोड़ी देर के लिए वहीं थम सा जाता है। उधर लगभग 300 लोग बाहर लेफ्टिनेंट का इंतजार कर रहे थे। लेफ्टिनेंट भी एक तरफ से श्री गणेश कर ही देता है, पीछे पीछे जैंग से भी जितना हो पा रहा था वो कर रही थी। कुछ चोटें लेफ्टिनेंट को भी लगी, बीच बीच में रुक के विश्राम भी हो जा रहा था, लेकिन जैंग को पूरी तरह से बचाते हुए लेफ्टिनेंट आगे बढ़ता रहता है। कुछ ही देर में सबको मारते मारते वो नीचे आ जाता है, जहां उसे चारों तरफ से घेर लिया गया और जैंग भी जहर के कारण बेहोश होने लगती है। तो लेफ्टिनेंट उसे उठाकर अपनी पीठ पर बांध लेता है और एक बार फिर से सब पर अकेले ही टूट पड़ता है, या फिर ये कहना ज्यादा ठीक होगा कि वो सब लेफ्टिनेंट पर टूट पड़ते हैं। और कुछ ही देर में लेफ्टिनेंट ने वहां सभी को मारकर धाराशाही कर दी और उसके चारों तरफ लाशें बिछ गईं। लेकिन अचानक से ली भी वहां कूद पड़ता है। अब क्योंकि जैंग बेहोश थी तो ली भी लेफ्टिनेंट के अंधेपन का फायदा उठा पा रहा था। तभी अचानक से जैंग जाग गई और लेफ्टिनेंट की मदद करने लगी। तो ली पहले जैंग को ही निपटाने के लिए जाने लगता है, लेकिन लेफ्टिनेंट उसे फिर से बचा लेता है। लेकिन इसी प्रक्रिया में अच्छा खासा वार अपने ऊपर ले लेता है और तलवार लेफ्टिनेंट के आर पार हो जाती है। और ली जब लेफ्टिनेंट को फाइनली मारने जा रहा होता है, तभी जैंग उसके पैरों को पकड़ के लटक जाती है और लेफ्टिनेंट को उठने के लिए कहती है। और फिर फाइनली कुछ अंतिम वार करके लेफ्टिनेंट सक्सेसफुली तरीके से ली को इस दुनिया से डिलीट मार देता है और इसी प्रकार ली का खात्मा हो जाता है। पर अब तक जैंग और लेफ्टिनेंट दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी लेफ्टिनेंट उसे उठाकर भागता है और उसे याद दिलाता है कि तुमने कहा था ना, जब मैं तुम्हारा बदला ले लूंगा तो तुम मेरी जगह ले लोगी। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, अब तुम मेरी जगह घर जाओ। तो जैंग बोलती है कि चुप रहो। और इसी के साथ लेफ्टिनेंट जैंग को वैद्य के घर के सामने छोड़कर आखिरी बार मुस्कुराता है और जैंग को छोड़कर बहुत दूर चला जाता है। और अब इसी के साथ इस प्यारी सी कहानी का अंत हो जाता है। और ऐसी ही खूबसूरत और प्यारी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बाकी मैं हूँ द सिनेमाकार, मिलता रहूंगा इसी प्रकार। धन्यवाद।